नमस्कार, घड़ी में 2 बज चुके हैं। वक्त हो चला है दिन भर की तमाम उन बड़ी खबरों का जिसका करते हैं आप इंतजार। स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया के न्यूज रूम में, जहां पर हम आपको दिखाएंगे खबरें सीधे न्यूज रूम से। नीतू नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। तो चलिए 1 घंटे का ये बुलेटिन शुरुआत करते हैं कि कौन कौन सी बड़ी खबरें आज इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि इन खबरों के अंदर की जो जानकारियां हैं वो क्या कुछ निकलकर सामने आ रही है। तो चलिए जल्दी से सबसे पहले हेडलाइंस बता देते हैं कि आज इस बुलेटिन में कौन कौन से खबरों पर चर्चा होगी। पहली खबर अग्निकांड से जुड़ी हुई है। इस अग्निकांड में आरोपी कौन है, इस पर भी अपडेट आपको बताएंगे, क्योंकि कल शाहरुख को गिरफ्तार किया गया था। आज के दिन की दूसरी बड़ी खबर, कोरोना से डरो ना, लेकिन आपको डरना भी और हल्के में भी नहीं लेना है, क्योंकि लगातार देश भर में मामले सामने आ रहे हैं। कैसे हालात कोरोना को लेकर बताएंगे अगले 1 घंटे में। बिल्कुल, दूसरी खबर के बाद अब नजर डालते हैं तीसरी खबर पर। मोस्ट वांटेड गैंगस्टर अब अरेस्ट कर लिया गया है। मैक्सिको से इसकी गिरफ्तारी हुई। मैक्सिको से दिल्ली पुलिस उसे लेकर एयरपोर्ट पहुंची। आगे पूरी जानकारी आपको इस बुलेटिन में बताएंगे। तो आज के दिन की चौथी बड़ी खबर, दंगे का जिम्मेदार कौन। 1 घंटे तक अभी हमारी पेशकश भी आपने देखी, लेकिन बिहार में जो लगातार दंगे हुए, इसके पीछे किसकी साजिश है, ये भी हम आपको बताएंगे। चौथी खबर के बाद अब पांचवी खबर कर्नाटक से मिल रही है, जहां कांग्रेस की गारंटी को लेकर कल क्या मंथन हुआ, सीईसी की बैठक में ये पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए आज के दिन की आखिरी बड़ी खबर है, हिरासत में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तेलंगाना में किस तरह से बवाल और उपद्रव मचा हुआ है। हिरासत में लेने के बाद वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए आज के दिन की तमाम ये बड़ी खबरें जिसका जिक्र हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात अब करेंगे केरल की, जहां पर एक शख्स ने जिंदा जला दिया लोगों को, लेकिन उसके बाद 3 लोगों की मौत हो गई। लगातार इस पर एक्शन और कार्रवाई जारी है। बात अगर हम करें केरल कांड को लेकर, तो इसमें शाहीन बाग कनेक्शन भी यहां पर सामने है। एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, केरल के कोझिकोड ट्रेन में अग्निकांड का मामला, फिलहाल आरोपी गिरफ्तार किया गया है। शाहीन बाग कनेक्शन भी सामने आया। संदिग्ध शाहरुख सैफी को महाराष्ट्र एटीएस ने दबोचा है। लेकिन पूरे मामले को लेकर अगर हम बात करें तो अभी भी जांच इसमें जारी है, क्योंकि जो युवक का मोबाइल था, हालांकि उसमें देखिए सिम कार्ड तो नहीं था, लेकिन सिम कार्ड के बाद जब उसकी तलाशी ली गई तो कहा यह गया कि यह मोबाइल फोन शाहीन बाग इलाके का है। लेकिन पुलिस अभी पूरे इलाके में तलाशी कर रही है कि आखिर युवक का कनेक्शन क्या था, क्योंकि अचानक जिस तरह से विवाद हुआ, विवाद के बाद उस शख्स ने ट्रेन में आग लगाई। उस आग लगाने के बाद एक मां की, एक बच्चे की और एक पुरुष की मौत हो गई, जिनकी लाश पटरियों से बरामद की गई थी। नीतू बिल्कुल, तो कुल मिलाकर देखिए अभी तक शाहरुख को गिरफ्तार किया गया था इस पूरे मामले में। उसे गिरफ्तारी के बाद पूछताछ भी किया गया कि आखिर किस तरह से ट्रेन में ये पेट्रोल लेकर पहुंचा था। इस पूरे मामले पर जांच चल रही है, लेकिन अब देखिए एक और जो है इस पूरे मामले में शख्स सामने आ गया है। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि कहा जा रहा है इस पूरे मामले में एटीएस जो है वो लगातार कार्रवाई कर रही है कि आखिर और भी लोग हो सकते हैं क्या इस पूरे मामले को लेकर। क्या कोई गैंग भी चलाया जा रहा था इससे पहले, क्या इस तरह की वारदातें पहले भी हो चुकी है जो पुलिस के संज्ञान में अभी तक नहीं आई। लेकिन पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग तरीके से जांच कर रही है, अलग अलग एंगल से जांच कर रही है, क्योंकि जिस तरह से इसने ट्रेन में इस वारदात को अंजाम दिया था, 3 लोगों की जान चली गई थी, कई लोग जख्मी हुए हैं। उसके बाद से ही अब पुलिस और ज्यादा एक्टिव हो गई है। खबर यह भी है कि एनआईए भी इस पूरे मामले में जांच कर रही है और एटीएस कई तरह के सवाल जवाब शाहरुख से पूछ रही है। अब ऐसे में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनवाएंगे आप। Crime has been apprehended in Ratnagiri district of Maharashtra. I thank the government of Maharashtra, their police, RPF and all the people connected with this, including NIA, who have been able to very rapidly, very quickly apprehend this person. तो रेल मंत्री को आपने सुना। चलिए अब आपको बताते हैं इस पूरे मामले में जो आगे की जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो आखिर है क्या। यानी कि जो इस अग्निकांड में पहले गिरफ्तारी हुई, उसके बाद एक और शख्स की गिरफ्तारी हुई। संदिग्ध शाहरुख सैफी को महाराष्ट्र एटीएस ने दबोचा, और इस पूरे मामले में जिस तरह से एटीएस कार्रवाई कर रही है इस लड़के के खिलाफ, उसमें महाराष्ट्र के रत्नागिरी से पकड़ा गया संदिग्ध शाहरुख, और तस्वीर भी हम दिखा रहे, देखने में बहुत अजीब। और इस तरह की वारदात को जिस तरह से इसने अंजाम दिया, मानसिक संतुलन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली के शाहीन बाग पहुंची केरल एसटीएफ की टीम। तो अग्निकांड मामले में अभी तक की जो कार्रवाई हुई है ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके साथ आपको बता दें
कि इस पूरे मामले में केरल के कोझिकोड में इसने आग लगाई थी, ट्रेन में आग लगाई थी, पेट्रोल छिड़क कर लोगों को आग में झुलसा दिया था, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई थी और जो आसपास और भी लोग थे वो घायल हुए हैं। आगजनी में 3 लोगों की मौत हुई थी इस अग्निकांड में, जिसके बाद अगर कोझिकोड की बात करें तो वहां पर भी रेलवे प्रशासन जो है एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। दिल्ली में भी इस पूरे मामले को लेकर हलचल बढ़ गई। तो ये जो आरोपी जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, फिलहाल इसकी गिरफ्तारी हो गई है और इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। सागर, देखिए बिल्कुल यही वो शख्स है जो हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में, यही वो आरोपी। लेकिन इसके पिता ने यह भी जिक्र किया कि अगर आरोपी है मेरा बेटा तो जो भी सजा इसको दी जाएगी वो मंजूर है। पूरे मामले में पुलिस अभी भी लगातार जांच कर रही है कि आखिर युवक के तार कहां से जुड़े हैं, उसने इस तरह की घटना को अंजाम क्यों दिया। हालांकि अभी तक कोई भी आतंकी कनेक्शन निकलकर सामने नहीं आया, लेकिन एक बहुत बड़ी ये वारदात थी जिसको ट्रेन में अंजाम दिया था शाहरुख नाम के इस आरोपी ने। नीतू, बिल्कुल, तो दिल्ली के शाहीन बाग से भी इस तरह के पूरे कनेक्शन सामने आ रहे हैं और अब इसको लेकर देखिए कुछ और बड़ी बातें भी निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली के शाहीन बाग से भी जिस तरह से इस पूरे मामले में जांच की गई, अब देखिए शाहीन बाग एक्शन क्या है। शाहीन बाग से जुड़े शाहरुख के तार नजर आ रहे हैं फिलहाल। चलिए तस्वीरें एक बार चलाइएगा, पीछे तस्वीरें आपको दिखाते हैं फिलहाल कि आखिर किस तरह से। देखिए पुलिस जांच में जुटी रही, आरोपी के घर भी पहुंची और उसके बाद तलाशी अभी भी जारी है। लेकिन पिता ने जो एक बड़ा बयान दिया, कल तक पिता यह कह रहे थे कि नहीं हमारा बेटा आरोपी नहीं हो सकता, इस तरह की घटना को अंजाम नहीं दे सकता, वो यहीं पर था। लेकिन अब मामले में कुछ और तस्वीरें सामने आई। सहयोगी नमित त्यागी लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। नमित, फिलहाल ताजा अपडेट क्या है? क्योंकि देखिए जो शाहीन बाग कनेक्शन निकलकर सामने आया वो फिलहाल अभी लोगों के समझ से परे है। नमित, देखिए यहाँ पर सागर 2 बातें समझने वाली है। पहला ये कि जो शाहरुख है वो मूल रूप से बुलंदशहर का रहने वाला है और शाहीन बाग का कनेक्शन अब इस केस में इस वजह से निकला है क्योंकि शाहीन बाग के अंदर ब्लॉक नंबर 8 में जो है वो वहाँ के तार इससे जोड़े जा रहे हैं। शाहीन बाग की खासतौर पर बात करूँ, जब CAA का प्रोटेस्ट हुआ था तो वहाँ पर कई ऐसी जो लोग थे जो कि गलत गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं, उनकी जानकारी मिली थी। इसी वजह से जितने भी देश के अंदर इस तरीके के लोग पकड़े जाते हैं, कहीं ना कहीं उनका शाहीन बाग से कनेक्शन ज़रूर होता है। जिस बात का जिक्र आपने किया कि शाहरुख के पिता का बयान 24 घंटे के अंदर जिस तरीके से बदला है, वो भी एक चौंकाने वाली बात है। दूसरा ये है कि जो केरल की एक टीम है वो अभी भी दिल्ली के अंदर मौजूद है और दिल्ली के कई ऐसे संवेदनशील इलाके हैं जहां पर शाहरुख से जुड़े हुए जो तार हैं वो हो सकते हैं और इसी की जांच पड़ताल के लिए जो केरल से टीम आई है एक पुलिस की, वो जगह जगह छापेमारी भी कर रही है। नमित, क्या कोई ये भी जानकारी मिल रही है कि ये शाहीन बाग में कब से रहता था? क्योंकि इसके पिता का कहना है कि कार पे कैसे नीतू? बिल्कुल, तो केरल के कोझिकोड में 2 अप्रैल को एक एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ने को लेकर झगड़ा हो गया था। इसके बाद एक यात्री ने दूसरे यात्री पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। इस हादसे में एक बच्चे समेत 3 यात्रियों की जान चली गई। चलिए, साथ ही 9 यात्री अभी आग में झुलस गए, जिनकी हालत अभी कैसी है, अभी सहयोगी नमित से हम जानेंगे। नमित, फिलहाल जो लोग झुलसे थे इस आग में, उनकी हालत अभी कैसी, क्या अपडेट कोई मिल पाएगा? और ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कोई घर वालों का बयान सामने आया, क्या किसी से बातचीत हो पाई? नमित, देखिए जब से शाहरुख की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से लगातार जो उसके पिता हैं वो तो कैमरे पर बयान देने से मुकर रहे थे, लेकिन जो 24 घंटे में उनका बयान बदला है उसके बाद परिवार के और भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस बात को कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपने जिक्र किया कि जो लोग 9 लोग अभी भी अस्पताल के अंदर भर्ती हैं, उनमें से 3 की जो हालत है वो काफ़ी क्रिटिकल बताई जा रही है। यानी कि 9 जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं उसमें से 9 के 9 जो लोग हैं वो पूरी तरह की आग में झुलस गए थे और 9 में से 3 लोगों की हालत क्रिटिकल बताई जा रही है। सुबह भी अगर हम बात करें तो आरपीएफ की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि ऐसे जो लोग हैं उन पर सख्त कार्रवाई जो है वो आरपीएफ की तरफ से भी की जाएगी। और इसके अलावा केरल पुलिस तो कार्रवाई कर रही है। केरल पुलिस दिल्ली पहुंची है तो दिल्ली पुलिस से भी केरल की पुलिस ने डिमांड की है कि जो दिल्ली के अंदर संवेदनशील इलाके हैं जहां पर इस तरीके के लोग जो हैं वो अपना कारोबार चलाते हैं, वहां पर छापेमारी में उनकी मदद करे। चलिए शुक्रिया नमित, पूरी जानकारी के लिए अपडेट आपसे लेते रहेंगे इस पूरे मामले को लेकर।